टू द चैनल गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मानसी को उसकी मम्मी और उसकी बहन मना रहे होते कि अब चूचू का टाइम आ चुका है कि उसे किंडरगार्टन भेज दिया जाए, और आखिरी में मानसी भी मानी जाती है उसे किंडरगार्टन भेजने के लिए। पर चूचू भी अपने अंकल को मना रही होती कि अंकल मुझे किंडरगार्टन नहीं जाना, मुझे आपके साथ खेलना है। और उसका अंकल भी इस बात को लेके काफी सीरियस हो जाता है। और अब आगे घर का सीन, और उसमें मानसी की बहन चूचू को अपने साथ लेके जा रही होती है और मानसी से बोलती है कि तुम मम्मी से बात करो थोड़ी बहुत, तब तक मैं चूचू को उसका नया रूम दिखा के लाती हूँ। और तभी वो चूचू को लेके एक नए रूम पे आती है और चूचू भी उस रूम को देख के बोलती है कि वाह इतना बड़ा रूम, क्या ये रूम सच में मेरा है? इतना बड़ा और इतना खूबसूरत रूम, यहाँ पे तो हर तरफ डॉल्स ही डॉल्स है। और मानसी की बहन सोच रही थी कि मैं और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ ये छोटे से गांव के लोगों के साथ। इनको तो छोटी छोटी चीजों में इतनी बड़ी खुशी मिल जाती है, इसको इतनी छोटी सी डॉल्स भी इतनी ज्यादा खुशी दे रही है। पर चूचू अपने मन में सोच रही थी कि क्या मजाक चल रहा है, ये छोटी सी पिद्दी सी पिंक कलर की डॉल, ये तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे है जैसे कि मैं 5 साल की छोटी बच्ची हूँ, पर असल में तो है ही वो। और चूचू सोच रही थी कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, छोटी मोटी सी डॉल्स। मुझे तो जो पसंद है सबसे बढ़िया लेटेस्ट स्पोर्ट कार, अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड, और सबसे बढ़िया माय फेवरेट कंप्यूटर, और ये सब तो मेरे फेवरेट है। और तभी मानसी की बहन से पूछती है चूचू से कि चूचू तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा कहाँ पे है और वो कौन है? तो चूचू बोलते कि आंटी मैं आपको बता सकती हूँ कि वो कौन है, बट आप ये किसी और को भी मत बताना, ठीक है? मेरी मम्मी कहती है कि मेरे पापा ना DIVER मतलब डाइवर है, एक डाइवर। मानसी की बहन सोच रही थी क्या सच में इसके पापा कोई डाइवर हो सकते हैं? इसकी तो सही जवाब है अच्छी खासी। मैं तो सोच रही थी कि वो कोई ऐसा ठहरा गहरा बंदा होगा। तो मानसी की बहन उससे पूछती कि अच्छा चूचू बहुत ही बढ़िया, अब बताओ जरा कि अब तुम्हारे डैड कहाँ रहते हैं? तो चूचू बोलती कि मेरे डैड जो है ना वो सी के अंदर रहते हैं, क्योंकि मेरी मम्मा कहती कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट डाइवर है जो कि अभी तक वहीं पे डाइव कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे डाइवर तो थोड़े टाइम के बाद ही वो वापस आ जाते हैं, पर मेरे डैड वो तो पूरे 5 सालों से वहाँ पर समुद्र में डाइव कर रहे हैं और वो अभी तक वापस ही नहीं आए। और ये बातें सुन के तो मानसी की बहन का भी एकदम से मुंह उतर जाता है। वो भी मन में सोच रही थी कि ये बेकार सी कहानी पक्का मानसी ने इसे बताई होगी, वरना कौन अपनी बच्ची को ऐसे बताता है। मानसी कभी भी असल में बताने नहीं चाहती थी कि उसका असली फादर है कौन, और वो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही है। तो अब वो यहाँ से जाते हुए बोल रही थी कि अच्छा चूचू तो अब तुम खेलो, आंटी को थोड़ा काम है तो आंटी अपना काम फिनिश करके आती है, ओके अपना ख्याल रखना। और तभी चूचू के माइंड में आता कि अब मानसी को थोड़ा रॉयल किंडरगार्टन की असली चीज बताने के बारे में, ताकि वो उसके बारे में रिसर्च करे और उसको असली सच्चाई का पता लगाए। और तभी हमारी चूचू एकदम से अपने कंप्यूटर पे जाती है और एकदम सब कुछ हैक करने लगती है, और उससे मिल भी जाती है एक फाइल जिस रिपोर्ट में सब कुछ बताया गया होता है कि रॉयल किंडरगार्टन एकदम सबसे घटिया स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को ना ही ढंग से खाना मिलता है और इतना ज्यादा टॉर्चर भी करा जाता है बच्चों के पास। और तभी चूचू भी अपने पंटर लोगों को एकदम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोल देती है, मतलब जो भी उसके अंडरकवर साथी होते हैं ना उन्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोल देती है उसके फादर के बारे में, ताकि वो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए अपनी मदर और अपनी, क्योंकि वो इतनी छोटी की खुद की सिक्योरिटी तो कर नहीं सकती। फिर वो व्हाट्सएप में बातें कर रहे थे और उसका साथी उससे बोल रहा था कि मैम जैसे कि आपने बोला था, बॉस जैसा कि आपने बोला था, मैंने सोंगचैन को ढूंढ लिया है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। जैसा कि आपने पहले से ही सोचा था कि टॉप टाइकून एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, उसके पास तो पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसको मैंने निकाल लिया है। तो हमारी चूचू बोलती है बहुत बढ़िया। तो फिर हमारा बंदा पूछता है कि बॉस आप इतने टाइम से इतना ज्यादा बिजी कहाँ से, आप काफी टाइम से ऑनलाइन नहीं आए? तो हमारी चूचू बोल रही है कि मैं तो प्रिपेयर कर रही थी किंडरगार्टन जाने के लिए। तो बोलता है कि क्या किंडरगार्टन? आप तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे आप छोटी सी बच्ची हो, क्या आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मैं कम से कम इतना तो कह सकता हूँ कि आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं आपके कंप्यूटर स्किल्स को देख के। और हमारी चूचू सोच रही थी कि अब मैंने क्या ही सच बताऊं, मैं तो इन्हें सच ही बता रही, पर अब ये मेरा विश्वास नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं। और तभी रूम में मानसी एंटर होती है और चूचू से बोल रही थी कि चूचू 9 बज गए रात के, चलो सोने का टाइम हो रहा है। और फिर चूचू बोल रही थी मम्मा दिस कंप्यूटर इज सो फन, चूचू डेली अब इस कंप्यूटर में खेलेगी, मजा आएगा।
तो मानसी बोलती कि क्या तुम अब डेली खेलोगी? हैं, डेली खेलेगी शैतान बच्ची। तब चूचू जानबूझ के एक बटन दबा देती है, उसके सामने एक पॉपअप हो जाती है एक स्क्रीन। सो वो चूचू को बेड पे भेज देती है और चूचू से बोलती है कि चलो अब तुम जाके सोने लगो, तब तक मैं कंप्यूटर ऑफ कर देती हूँ। सो चूचू बोलती है ओके मैम। और मानसी भी अपने मन में सोच रही थी कि ये छोटी बच्ची, इसने आज काफी मजा कर लिया, आज इसे पक्का काफी थक लग गई होगी। और तभी वो कंप्यूटर पे देखती है तो जहाँ पे वो सारी की सारी रिपोर्ट्स हो रखी होती है रॉयल किंडरगार्टन के बारे में, जहाँ पे उसकी सारी की सारी पोल पट्टी खुल जाती है। और वो मानसी भी सोच रही थी कि मेरी मॉम तो इस किंडरगार्टन के बारे में इतनी ज्यादा अच्छाई बता रही थी और यहाँ पे तो कुछ और ही मेरे सामने आ रहा है। मेरी मॉम तो 5 लाख युआन पर ईयर देने के बारे में सोच रही थी इस किंडरगार्टन को। ये तो इतना घटिया किंडरगार्टन है, तो मेरी चूचू को वहाँ क्यों भेजना चाहती थी? और वो जानबूझ के मुझे किंडरगार्टन में जाने से भी मना कर रही थी। पता नहीं उनके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। मैं तो उनकी सगी बेटी हूँ। वो पूरा दिन इसी किंडरगार्टन के बारे में तारीफ करते हुए नहीं थक रही थी। तो हमारी चूचू बोलती कि मम्मी, इस कंप्यूटर पे खेलना सिर्फ बच्चों को ही नहीं पसंद, बड़े लोगों को भी काफी पसंद है। आज दिन में आंटी भी इस कंप्यूटर पे काफी खेल रही थी और वो चूचू के डैडी के बारे में भी काफी कुछ पूछ रही थी। हमारी मानसी सोच रही थी कि अच्छा जाओ मानसी इस कंप्यूटर पे खेली थी, तभी वो ये सब चेक कर रही होगी। क्या कहा तुमने? वो तुम्हारे पापा के बारे में पूछ रही थी? तो चूचू ने उन्हें क्या बताया, बताओ। चूचू मन में सोच रही थी कि अब जाके थोड़ी बहुत अक्ल आई गई मेरी मम्मी में। और चूचू फिर सोचने लगती है। चूचू मानसी से बोल रही थी कि और आंटी ने ये भी कहा था कि चूचू एक लिटिल बास्टर्ड है एंड और वो जाओ फैमिली के प्लान के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कांटा है। तो इसका मतलब क्या है मम्मी? और ये लिटिल बास्टर्ड क्या होता है? क्या ये कोई खाने की चीज होती है? क्या मैं इसे खा सकती हूँ? और हमारी मानसी तो पूरी शॉक हो जाती है। और चूचू भी अपने मन में सोच रही थी कि मजा आ गया आग में घी डाल के, तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। और वैसे भी एक 5 साल की छोटी बच्ची के बुरे इंटेंशन थोड़ी हो सकते हैं, क्यों? मैंने सही कहा ना? तो हमारी मानसी चूचू से बोलती कि चूचू अब सोने का टाइम हो गया, तो चलो तुम सो जाओ पहले, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? और वैसे भी मम्मी किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने देगी। तो चूचू बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है, आपको भी जल्दी से सो जाना चाहिए। तो मानसी बोलती हाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मानसी की चुड़ैल माँ को, जो कि वहाँ पे मिस्टर ली से बातें कर रही होती है कॉन्फ्रेंस पे। और वो मिस्टर ली से पूछ रही होती है अभी अभी मेरी सबसे बड़ी डॉटर जो मानसी है ना, वो वापस आई है कंट्री में और मैंने उसकी फोटो आपको सेंड करी, तो एक बार आप उसे देखिए और बताइए कि आपका क्या ख्याल है उसके बारे में। सो मोटा बुड्ढा बोलता है कि ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, मजा आ गया। उसे बोलता है कि मैं आपकी बड़ी बेटी के साथ शादी करने को रेडी हूँ, बताइए आप। और आप दिक्कत मत लीजिए, अब से आप और हमारे घर के संबंध है, अब तो हमारे रिश्ता होने वाला है, तो मैं आपके बिजनेस का भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। और उसकी बूढ़ी माँ सोच रही थी कि वैसे भी ली फैमिली थोड़े बहुत फेमस तो है कैपिटल में, और अगर हम इनके साथ कनेक्शन बना लेते, अपना रिश्ता बना लेते, तो ये इसका फायदा हमें आगे जाके जरूर होगा। वो उससे बोल रही थी कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपकी एक मीटिंग फिक्स करा देती हूँ कल अपनी फैमिली में, क्यों? मैंने सही कहा ना? और बोलती कि अच्छा ठीक है फिर मिस्टर ली, तो कल मिलते हैं। और फिर वो बोलती कि आखिरकार सब कुछ सेटल हो गया। और तभी वहाँ पे उसकी मानसी की आंटी भी होती है, मतलब मानसी की बहन भी होती है, और वो पूछ रही थी कि अच्छा मम्मी सब ठीक है ना? वैसे तो मुझे ये मोटा भद्दा आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर हाँ ये मेरी बहन के लिए तो बिल्कुल सही रहेगा, आखिर क्योंकि वो विडो भी तो हो गई है ना वैसे भी, तो वो उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। फिर उसकी मम्मी बोलती कि वैसे भी तुम्हारी भी एज काफी ज्यादा होने लगी है, तो तुम भी अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और उसके साथ शादी कर लो, किसी अमीर खानदान का, ठीक है ना? और वैसे भी मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि तुम्हारे बीच में चैन फैमिली से काफी सही कनेक्शन है, तो तुम उनसे आप बात आगे क्यों नहीं बढ़ाती? तो फिर वो बोलती कि नहीं मम्मी, मैं किसी भी चैन फैमिली के साथ शादी वादी नहीं करना चाहती, मेरी नजर तो किसी और पे है, और अगर मुझे चुनना ही होगा तो मैं सॉन्ग चैन को चुनूंगी। वैसे भी वो सबसे नंबर 1 टाइकून एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, जिसके पास तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स पड़े हैं, और सबसे बड़ी बात वो काफी ज्यादा हैंडसम भी है। और उसकी मॉम भी उससे बोलती कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे सॉन्ग चैन है तो काफी बढ़िया, और उसके साथ अगर तुम्हारी मैरिज हो जाए तो वो हमारे लिए भी काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, उसके पास इतनी ज्यादा पावर जो है। सो बोलती कि थैंक यू मॉम मेरा सपोर्ट करने के लिए।
सो फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे और वो मानसी से बातें कर रही थी उसकी मॉम कि चलो आज मैं चूचू को किंडरगार्टन लेके जाऊंगी और तुम्हारी एक मीटिंग फिक्स है तो तुम्हारी फादर की कंपनी के साथ, तो फिर तुम वहाँ जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। और मानसी बोलती कि मॉम लेकिन मैं भी आना चाहती हूँ चूचू के किंडरगार्टन में, आज वैसे भी उसका पहला दिन है तो मेरे को भी साथ जाना चाहिए। और उसकी मॉम बोलती कि चूचू को किंडरगार्टन ही तो भेजना, उसे तो हम किसी के भी साथ भेज सकते हैं, पर जो कंपनी की डील है वो काफी ज्यादा बड़ी है तो इसके लिए तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी किंडरगार्टन कौन सा कहाँ कहीं भागा ही जा रहा है तो वहाँ तो तुम कभी भी जा सकती हो। वैसे भी अब तुम्हें थोड़ा टाइम बिजनेस पे भी लगाना चाहिए क्योंकि वैसे भी हम तुम्हें काफी ज्यादा शेयर्स देने वाले हैं जाओ फैमिली के। और तभी वहाँ पे भाई चूचू के अंकल भी आ जाते हैं और वो बोल रहे थे कि वैसे भी आज मेरे को कुछ खास काम नहीं है तो मैं भी चूचू के किंडरगार्टन जाऊंगा। तो उसकी मॉम उसकी तरफ एकदम से देखती कि क्या, तो उसकी मॉम बोलती कि नहीं नहीं तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है, तुम वैसे ही तो बहुत ज्यादा बिजी होंगे, तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत काम पड़ा है वैसे भी पहले से। तभी हमें एक गिरने की आवाज आती है बहुत बड़ा आम से, बड़ा आम। और उसकी मम्मी मानसी बोल रही थी चूचू क्या हुआ, और वो दौड़ते हुए चूचू के कमरे की तरफ जाने लगती है और कमरे का गेट खोलती है तो चूचू को देखती है जो कि काफी ज्यादा ब्लड बह रहा होता है उसके पैर से, यहाँ पे कांच पे उसका पैर लग गया होता है। और बोलती है चूचू, चूचू एकदम रोई जा रही होती है। और वहाँ पे होते चूचू की आंटी जो कि बोल रही थी कि ये सब मैंने नहीं करा कुछ भी। और चूचू के अंकल बोलते कि चूचू तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कुछ लगी तो नहीं, तुम ठीक तो। और चूचू की मम्मी बोल रही थी कि चूचू चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, क्या हुआ यहाँ पे। और चूचू बोल रहे थे हुआ क्या यहाँ पे असल में। तो चूचू की आंटी बोलती कि नहीं मुझे भी असल में पता नहीं कि यहाँ पे हुआ क्या, मैं तो यहाँ पे सिर्फ चूचू को उठाने के लिए आई थी। उसकी आंटी बोलती कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ चूचू को उठाने के लिए आई थी और जब मैंने उसे उठाया तो अचानक से मेरे हाथ में काफी ज्यादा तेज दर्द हुआ तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ के चले गई थी और फिर मुझे भी नहीं पता कि असल में यहाँ पे हुआ क्या। और जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे ये बेड से वास गिरा पड़ा था और चूचू भी जमीन पे थी। और फिर चूचू एक्टिंग करके बोलने लगी कि अंकल आप आंटी को बिल्कुल भी ब्लेम मत करो, ये सारी चूचू की गलती है। और मानसी भी सोचने थी हाँ शायद इसमें चूचू की कुछ ना कुछ केयरलेस होगी, वैसे भी ये सारी मेरी गलती है, मुझे चूचू पे थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था, जब से मैं यहाँ पे हूँ मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है। और तभी उसके अंकल बोलते कि चलो पहले हमें चूचू को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्या पता उसके पैर में थोड़े बहुत ग्लास अभी भी स्टक हो। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं सबसे नियर बाय हॉस्पिटल जाने के लिए। और मानसी बोल रही थी कि सॉरी बेबी आपको इतना ट्रबल में डालने के लिए। और वो बूढ़ी चुड़ैल उस आंटी को डांट रही होती, मतलब चूचू की आंटी को डांट रही होती कि आखिर तुम्हें क्या, तुम दिक्कत क्या खड़ी करने पे तुली पड़ी हो, यहाँ पे वैसे ही मानसी हम पे ज्यादा भी विश्वास कर नहीं रही है और तुम यहाँ पे उल्टे सीधे काम करने लग रही हो, ऊपर से तुम ये सब क्यों कर रही है। तो बोलती कि मॉम पर मैंने कुछ करा ही नहीं, सच में पूरा का पूरा एक्सीडेंट था, मैं तो छोटी बच्ची से क्यों इतना परेशान होंगी, मैं उसे इतना हार्म क्यों बचाऊंगी। उसे बोलती कि अच्छा ठीक है तो अभी के लिए तुम यहाँ पे किसी को बुलाओ और रूम साफ करने के लिए, और जब वो वापस आए उनसे एक बार जरूर माफी मांग लेना। पर वो बोलती कि पर मैंने कुछ करा ही नहीं। और वो गाड़ी में बैठ के आराम से हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते और चूचू बोली थी मॉम मेरा पैर काफी दर्द कर रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती कि हम बस पहुंच ही गए, हॉस्पिटल पहुंच ही गए। तो तभी उसका अंकल पूछता है कि चूचू जरा अंकल को बताओ कि असल में वहाँ पे हुआ क्या था। तो चूचू बोलती कि चूचू ने अपने आप को गलती से हर्ट कर लिया, इसका आंटी से कुछ भी लेना देना नहीं था असल में। चूचू मैंने सोची थी कि अंकल एक दो बार और पूछे तभी तो असली मजा आएगा बताने का। तो उसका अंकल बोलता कि चूचू डरो मत, तुम सच सच बताओ कि असल में वहाँ पे हुआ क्या था, अंकल हमेशा तुम्हारी साइड में होंगे, जल्दी बताओ सच बताओ। तो मानसी बोलती कि चूचू सच बताओ ये सच में एक्सीडेंट था कि क्या था। तभी चूचू अपने मन में सोच के हमें बता रही थी कि ओरिजिनल नॉवल के हिसाब से तो जो ये आंटी थी उन्होंने ओरिजिनल नॉवल में मानसी और मुझे काफी ज्यादा परेशान करा था। वो हमेशा मानसी को पूरे के पूरे अंधेरे में रखते थे, हर चीज के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताते थे। पर इस बार मैं यहाँ पे हूँ तो मैं उसे उसके मतलब इन इरादों में बिल्कुल भी कंप्लीट होने नहीं दे सकती। चूचू नाटक करते हुए बोली थी कि चूचू नहीं बता सकती, चूचू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सच बताए, अगर चूचू ने सच बोला तो मम्मी पक्का चूचू से हेट करेगी। और चूचू नाटक करते हुए बोलती कि मम्मा चूचू कोई भी लिटिल ब्लैड नहीं है, मतलब लिटिल बास्टर्ड नहीं है, चूचू को मम्मा से बिल्कुल भी लग नहीं होना, चूचू नहीं चाहती कि उसके कोई भी नए डैड आए। और ये बात सुन के भाई बाकी के भी कान खड़े हो जाते हैं। चूचू बता रही होती कि आंटी ने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा गंदी हूँ
और उन्होंने चूचू को ग्राउंड पे फेंक दिया। और मानसी तो एकदम शॉक हो जाती, क्या? और चूचू भी अपने मन में सोचते कि मेरी पिछली लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किल आने के बाद भी मैं ऐसे कभी नहीं रोऊंगी, और अब देखो मुझे ऐसे नाटक करना पड़ रहा है। तो इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म होता है।